पेज नंबर 92 यानी 92 पढ़ेंगे। बूढ़ा व्यक्ति, हंसी की बात नहीं है बच्चों, सचमुच मंत्री मेरा बेटा है। यानी जो नगर में समाज कल्याण मंत्री आया है, तो जब बच्चे उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जब वो बताता है, बाबा उन बच्चों को बताता है तो कहता है कि वो जो मंत्री है वो मेरा बेटा है, तो बच्चे कहते हैं कि झूठ बोल रहा है। लगता है एक बार लगता है बाबा बिल्कुल सठिया गया है। बूढ़ा व्यक्ति, सारी अक्ल की बात होती है बच्चों, लगता है जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझ पा रहे थे, ये बात भी नहीं समझ रहे हो। कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें मेरी पहेली बताई थी कि मेरे पास एक क्या है, सुंदर भवन था, 32 नौकर थे, 5 सेविकाएं थी, तो तुम उस मेरी बात को समझ नहीं पाए थे। जब मैंने तुम्हें समझाया तो तुम उस बात को समझ गए थे कि यानी एक भवन के रूप में मेरे पास शरीर था, 32 नौकर के रूप में दांत थे, 5 सेविकाएं के रूप में जो इंद्रियां थी वो थी, तो तुम उस रहस्य को समझ गए। लेकिन ये तुम बात, मेरी जो बात है कि जो मंत्री है वो मेरा बेटा है, तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। बालक, अच्छा बताओ मंत्री तुम्हारा बेटा कैसे हुआ। बूढ़ा व्यक्ति, देखो बेटा, जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारा पालन पोषण कर तुम्हें बड़ा बनाते हैं, यानी तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम जनता के लोग चुनाव जीतकर फकीर को क्या बना देते हैं, वजीर बनाते हैं। तो उन्हें उदाहरण देकर समझाता है, जिस तरह माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, हम बड़े होते हैं, उसी तरह जनता भी क्या करती है कि लोग वोट देकर, लोग जनता के लोग चुनाव जिताकर, यानी वोट देकर जो नेता जीत जाता है उसको फकीर से क्या बना देते हैं, वजीर यानी राजा बना देते हैं कि नहीं। तब वह हमारा बेटा हुआ कि नहीं, तो कहता है कि बताओ बनाते हैं कि नहीं, तो वह इस तरह इस हिसाब से तो वह हमारा क्या हुआ, बेटा हुआ। सभी बालक, बिल्कुल हुआ, पर वह माने तब ना, तालियां बजाते हुए कहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, नहीं मानेगा तो आगे मुंकी खाएगा, यदि नहीं मानेगा तो आगे क्या हो जाएगा, मुंकी खाएगा, यानी उसे कुछ ना कुछ परेशानी होगी। एक बालक, पर तुम मंत्री से मांगने क्या जा रहे हो बाबा। दूसरा बालक, वह तुम्हारा भव्य भवन, 32 नौकर, 5 सेविकाएं तो तुम्हें वापस दिला नहीं सकता है। तो कहता है कि ये चीजें तो वो तुम्हें वापस नहीं दिला सकता, लेकिन तुम उसके पास किस लिए, किस काम से जा रहे हो। तीसरा बालक, अब तो भगवान भी वापस नहीं दे सकता बाबा। बूढ़ा व्यक्ति, मैं वे सब मांगने नहीं जा रहा हूँ बच्चों, मैं उसके पास एक प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। बालक, कैसा प्रस्ताव बाबा। बूढ़ा व्यक्ति, मैं उससे कहूंगा कि वे अपने विभाग में एक ऐसा फंड स्थापित करे जिसका नाम हो रिश्वत फंड। यानी कहते हैं कि मैं उससे कुछ मांगने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि उसे कहना जा रहा हूँ कि वह अपने विभाग में ऐसे फंड की स्थापना करे जिसका नाम है रिश्वत फंड। ये रिश्वत फंड, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया बाबा। बूढ़ा व्यक्ति, दिमाग नहीं चल गया बेटे, मैं सच कहता हूँ, एकदम सच। दूसरा, तुम मखौल में तो नहीं कर रहे बाबा, यानी तुम मजाक तो नहीं कर रहे बाबा। बूढ़ा व्यक्ति, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला तो बालक, बताओ तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो कहते हैं कि जब वो कहता है कि मैं एक रिश्वत फंड की स्थापना करने के लिए उस मंत्री से कहूंगा, तो कहते हैं कि अब इसका क्या मतलब है, तुम हमें बताओ। बूढ़ा व्यक्ति, साल भर पहले मैंने वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, यानी पेंशन के लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। बेटे, फिर क्या हुआ। 125 रुपए पेंशन के लिए मांगते मांगते मेरी लाठी घिस गई और जूतियां भी। वो कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि 125 रुपए मांगते मांगते यानी चक्कर काटते काटते मेरी लाठी भी घिस गई और मेरी जूतियां भी घिस गई, और क्या हो गए, मेरे कपड़े भी फट गए हैं। क्यों बाबा। हाँ बेटे, पर पेंशन मेरी मंजूर नहीं हुई, यानी मेरे पेंशन के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते मैं इतना परेशान हो गया हूँ, तब भी मेरी पेंशन क्या नहीं हुई है, चालू नहीं हुई है। बूढ़ा व्यक्ति, समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक सब पैसा मांगते हैं, यानी सब क्या मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, और पैसे भी बहुत थोड़े नहीं, पूरे 500 रुपए। रिश्वत के रूप में कितने मांगते हैं, 500 रुपए मांगते हैं। और 500 होते तो बाबा पेंशन के लिए भागता ही क्यों। तो उसमें से एक बालक बोलता है, यदि बाबा के पास 500 रुपए होते तो वो पेंशन के लिए चक्कर ही क्यों काटता, पर इतना परेशान ही क्यों होता। दूसरा बालक, पर आजकल तो पैसा पैसे को ही खींचता है, यदि पैसा दोगे तो तुम्हारा काम क्या होगा, जल्दी होगा। तो कहता है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तीसरा बालक, हाँ हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हलवा होगा, यानी जितने तुम
गुड़ डालोगे उतनी ही चीज मीठी होगी, इसलिए तुम जितनी जल्दी अगर तुम अपना काम करवाना रिश्वत दोगे तो तुम्हारा काम भी क्या होगा, उतनी ही जल्दी होगा। जब तुमने गुड़ ही नहीं दे रहे हो तो हलवा कैसे मिलेगा बाबा, यानी जब तुम रिश्वत ही नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी पेंशन कैसे मंजूर होगी। बूढ़ा व्यक्ति, इसलिए तो कहता हूं मंत्री को अपने विभाग में एक रिश्वत फंड भी खोलना चाहिए। एक बालक, ताकि ऐसा व्यक्ति जिसके 32 नौकर उसका साथ छोड़ गए हो, 5 दासियों ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया और जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए मजबूर हो, विभाग के रिश्वत फंड से रिश्वत लेकर रिश्वतखोरों को दे सके। यानी उस रिश्वत फंड से क्या लेकर, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो जो रिश्वत खोर हैं उनको उस फंड से पैसे निकालकर रिश्वत के रूप में उन रिश्वतखोरों को दे सके। बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा बच्चों में चलता हूँ अपने प्रस्ताव सहित, यानी जो मेरा प्रस्ताव है मैं उसके साथ मंत्री जी से मिलने जाता हूँ। सब बच्चे, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, चलो चलो। सब बच्चे बूढ़े के पीछे पीछे जाते दिखाई देते हैं। डाक बंगले के सामने बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लंबे कुर्ते पहने, टोपियां लगाए बूढ़ा और 3-4 बच्चे भी एक और खड़े, यानी एक साइड खड़े हो जाते हैं। तभी भीतर से मंत्री जी निकलते, बाहर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कार में बैठकर चले जाते हैं। यानी जो बाहर खड़े लोग हैं उनका स्वागत स्वीकार करके और कार में बैठकर चले जाते हैं। एक बालक, मंत्री जी तो गए बाबा, जैसे गधे के सिर से सींग, यानी वो तो निकल गए, अंदर से आए और फटाफट चले गए। दूसरा बालक, नहीं रे, गधे के सींग सिर से सींग की तरह नहीं, जैसे 32 नौकर और 5 सेविकाएं। सभी बच्चे तालियां बजाते हुए बूढ़ा लाठी टेकता हुआ वापस आता दिखाई देता है। ये था पाठ, क्या था, रिश्वत फंड। यानी इसमें जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने रिश्वत के लिए जो विभाग है उसके चक्कर ही काटता रहता है और वहां पर किसकी रिश्वत मांगते हैं और उसकी पेंशन चालू नहीं होती। तो वो एक जो मंत्री है उससे किसकी रिश्वत फंड की बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो मंत्री भी अंदर कार्यालय से आता है और फटाफट गाड़ी में बैठकर चला जाता है और बूढ़ा भी क्या है, वहां पर निराश होकर लौट जाता है। ये था पाठ 13 रिश्वत फंड।